ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिस परिवार में एक पिता ही अपनी बेटी का शोषण करता है और बेटी भी अपने पिता से शोषण इसलिए करवाती है ताकि उसे पूरी आजादी मिल सके और उसे अपने खर्चे के लिए पर्याप्त पैसे मिल सके और वो जहाँ चाहे वहाँ जा सके। उसके पिता उसे ना रोके, लेकिन जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ता है चीजें बद से बदतर होने लगती है। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है द क्वाइट। कहानी की शुरुआत होती है और हम डॉट नाम की एक लड़की को देखते हैं और डॉट गूंगी बहरी है, लेकिन डॉट बचपन से गूंगी बहरी नहीं थी। वो बचपन में सारी चीजें सुन सकती थी, लेकिन फिर इसे ये बीमारी हुई और उसके बाद वो गूंगी बहरी हो गई, क्योंकि बहुत साल पहले एक्सीडेंट में उसकी माँ की मृत्यु हुई थी और उसके थोड़े दिनों के बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। इसीलिए डॉट अभी अपनी माँ की एक दोस्त के साथ रहती है जिसका नाम है ओलिविया। और ओलिविया और पॉल ये दोनों उसके गॉड पेरेंट्स हैं और इसके माता पिता के मरने के बाद इन लोगों ने उसे गोद ले लिया। लेकिन ओलिविया और पॉल की एक बेटी भी है जिसका नाम है नीना, और नीना बचपन में दोस्त हुआ करती थी डॉट की, लेकिन जब से डॉट उसके घर में रह रही है तब से वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसीलिए डॉट हमेशा ही गुमसुम रहती है। और आज जब वो कॉलेज में बैठी होती है तभी उसके पास नीना आकर के बैठती है और यहाँ पे नीना के साथ उसकी एक दोस्त भी होती है जिसका नाम है मिशेल। और ये लोग यहाँ पे कॉनर नाम के एक लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन डॉट को इन बातों में कोई भी रुचि नहीं होती, इसीलिए वो चुपचाप यहाँ पे बैठी रहती है। और थोड़ी देर के बाद नीना और मिशेल भी यहाँ से चले जाते हैं। तभी डॉट की एक टीचर आती है उससे बात करने के लिए, लेकिन डॉट यहाँ से उठ करके चली जाती है और वो जाकर के बाथरूम में छुप जाती है और वो घंटों वहीं पे रहती है। तब नीना उसे ढूंढ रही होती है क्योंकि नीना ही उसे लेकर के घर जाती है। और थोड़ी देर के बाद नीना को पता लगता है कि डॉट वॉशरूम में है, इसीलिए वो वॉशरूम में आती है और नीना पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और उसे घर लेकर के जाने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम उसी टीचर को देखते हैं जो डॉट से बात करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसकी मुलाकात होती है पॉल से और वो कहती है कि वो डॉट को लेकर के बहुत चिंतित है कि कोई लड़की बहुत ही गुमसुम रहती है। तब पॉल कहता है कि मैं उसे बहुत दिनों से देख रहा हूँ और वो मेरी बेटी की तरह है और मेरे ही घर में रहती है, इसीलिए उसके लिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। वो हमेशा ही गुमसुम रहती है और वो आपकी बातों को नहीं सुन सकती, वो सिर्फ आपकी लिप रीड कर सकती है और वो इशारों में जवाब देती है, इसीलिए और भी ज्यादा गुमसुम रहती है क्योंकि उसके बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। और इतना कहने के बाद पॉल कुछ दवाइयाँ लेता है और यहाँ से चला जाता है। और घर जाने के बाद वो अपनी पत्नी से मिलता है। तब वो देखता है कि उसकी पत्नी थक करके चूर हो चुकी है, इसीलिए वो उसे उठाता है और उसे ले आकर के बिस्तर पे सुला देता है और उसे कुछ दवाइयाँ भी देता है। फिर आकर के बैठता है अपने दोनों बेटियों के पास और वो नीना से कहता है कि अब हम लोगों को साइन लैंग्वेज सीखना चाहिए, तभी हम डॉट से बातें कर पाएंगे। लेकिन नीना को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो कहती है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है साइन लैंग्वेज सीखने की, क्योंकि मुझे किसी से भी ऐसे बात नहीं करना। और इतना कहने के बाद वो पॉल से कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, आज रात में अपने दोस्तों के साथ रहने वाली हूँ। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है और पॉल भी उसे नहीं रोकता है। तभी अगली सुबह हमारे सामने कॉलेज का दृश्य आता है और यहाँ पे हम बायोलॉजी लैब को देखते हैं जहाँ पे दो लोगों का ग्रुप बनाया जाता है। इसीलिए अब डॉट के ग्रुप में कॉर्नर को डाल दिया जाता है और कॉर्नर डॉट से बात करने की कोशिश करने लगता है। फिर जब नीना और मिशेल इसे देखते हैं तब ये दोनों बहुत ही ज्यादा जेलस होते हैं क्योंकि इन दोनों की नजरें थी कॉर्नर पे। इसीलिए मिशेल और नीना इसी के बारे में बात करने लगते हैं और मिशेल नीना को कहती है कि कॉलेज से पहले तुम्हें अपनी वर्जिनिटी लॉस कर लेनी चाहिए, वरना ये बहुत ही अनुकूल होगा। लेकिन नीना इस बात को नकार देती है। तभी हम डॉट को देखते हैं जो यहाँ से चली जाती है और वो क्लासरूम में जाकर के पियानो बजाने लगती है। तब कॉर्नर उसका पीछा कर रहा होता है और कॉर्नर जब उसे पियानो बजाते हुए देखता है तब वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है क्योंकि डॉट सारी लड़कियों से बिल्कुल ही अलग है। और अब नीना उसे फिर से घर लेकर के चली जाती है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी बातें नहीं करते। फिर रात में जब डॉट घूम रही होती है तभी वो एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज देखती है और उसे पता लगता है कि नीना और पॉल दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। और वो इस चीज को देख करके शॉक हो जाती है कि एक पिता और बेटी ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ही कंफर्टेबल लग रहे होते हैं और इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि ये सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। इसीलिए डॉट को भी इससे समस्या नहीं होती और वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो इसी चीज के बारे में सोच रही होती है। तभी अगले दिन जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं फिर नीना कहती है कि उसे रात में बाहर जाना है, लेकिन पॉल मना कर देता है। तब नीना उसे अपने पैरों से सेड्यूस करने लगती है और इस चीज को देखने के बाद पॉल मान जाता है और उसे बाहर जाने देता है। फिर थोड़े समय के बाद डॉट कहती है कि उसे भी मूवी देखने जाना है और पॉल उसे भी अलाउ कर देता है, इसलिए वो भी मूवी देखने चली जाती है। लेकिन वो हर वक्त खोई रहती है। उसके बाद जब वो घर आती है तब उसे रात भर नींद नहीं आती और वो पॉल की जूते की आवाज सुनती है कि वो नीचे आ रहा है और वो नीना के कमरे में भी जा रहा है। और वहाँ से आने के बाद पॉल बैठ जाता है अब डॉट के पास और पॉल जानता है कि डॉट नहीं सुन सकती, इसीलिए वो अपने गुनाहों को कबूल करता है और कहता है कि मैं एक पापी आदमी हूँ जो अपनी ही बेटी के साथ ऐसा करता है और इसके लिए मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी और पता नहीं मैं सब क्यों कर रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम नीना को देखते हैं और नीना और मिशेल एक साथ सोए होते हैं। तब नीना मिशेल से कहती है कि वो सारी चीजों को छोड़ करके यहाँ से भाग जाना चाहती है और वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है। फिर जब अगले दिन वो कॉलेज जाती है तब कॉर्नर इन सबको इन्वाइट करता है अपने घर पे पार्टी के लिए, लेकिन नीना बहाना बनाने लगती है और वो घर चली आती है। और नीना कॉलेज में चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस कर रही है, इसीलिए आज उसकी प्रैक्टिस जल्दी खत्म हो चुकी है। फिर वो घर आ जाती है। तब वो देखती है कि डॉट पियानो बजा रही है और नीना उसे देखने लगती है। तभी पियानो का एक वायर टूट जाता है और इस चीज को देख करके डॉट यहाँ पे बोल पड़ती है और इस चीज को देखने के बाद अब नीना चौंक जाती है और वो समझ जाती है कि डॉट हमेशा से नाटक कर रही थी
और वो बिल्कुल भी गूंगी बहरी नहीं है। वो बोल सकती है और वो सुन भी सकती है। और अब नीना को ये बात पता लग जाती है, इसीलिए अगले दिन वो कॉलेज में उसके कान में कहती है कि मैं अपने पिता को मारने वाली हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ही घिनौनी हरकत कर रहा है। और डॉट इन बातों को सुन लेती है, लेकिन नजरअंदाज करती है और फिर से जाकर के पियानो बजाने लगती है। तब कॉनर एक बार फिर से उसे देखने लगता है और वो कमरे के अंदर आता है और वो डॉट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉट बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती और वो यहाँ से चली जाती है। तब कॉनर रात में पहुंच जाता है उसके घर पे और वो पॉल और ओलिविया से परमिशन मांगता है कि वो डॉट को बाहर घुमाने लेकर के जाए, और ये दोनों परमिशन भी दे देते हैं। तभी डॉट देखती है यहाँ पर मिशेल को, और मिशेल आज रात यहीं पे रहने वाली है और उसके हाथ में एक बैग भी है। और इस बैग को देखने के बाद अब डॉट को लगता है कि इसके अंदर शायद बंदूक है, लेकिन फिर भी वो बाहर चली जाती है कॉनर के साथ। और अब मिशेल और नीना घर पे होते हैं। तब पॉल नीना को कहता है कि अपनी दोस्त को यहाँ से भगाओ, क्योंकि एक बार फिर से पॉल इंटीमेट होना चाहता है नीना के साथ, और नीना ऐसा ही करती है, वो मिशेल को भगा देती है। तभी दूसरी तरफ हम डॉट को देखते हैं, और डॉट जब एक एम्बुलेंस देखती है तब उसे लगता है कि नीना ने उसके पिता को मार दिया है, इसलिए वो जल्दी ही घर जाती है। लेकिन घर जाने के बाद वो दरवाजे से चिपक करके सुनने लगती है और उसे पता लगता है कि पॉल और नीना दोनों एक बार फिर से इंटीमेट हो रहे हैं। लेकिन आज नीना को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और वो ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी पॉल उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। इसीलिए डॉट बाहर का एक वास्प तोड़ देती है, इससे बहुत तेज आवाज होती है, और इस चीज को सुनने के बाद पॉल यहाँ से चला जाता है। तब नीना बाहर आती है और पहली बार नीना यहाँ पे इस चीज को महसूस करती है कि डॉट उसकी परवाह करती है, और उसने जानबूझ के ऐसा किया ताकि नीना आज बच जाए। इसीलिए अब नीना बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तब डॉट उसे संभालने की कोशिश करती है और रात भर ये दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन सुबह में जैसे ही नीना जगती है वो डॉट को बताती है कि आज वो मार देगी अपने पिता को, और इस बात को देखने के बाद डॉट डर जाती है। इसीलिए वो पुलिस वालों को कॉल करने की कोशिश भी करती है ताकि वो नीना को बचा सके और पुलिस वालों को पूरी सच्चाई बता सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और अपने कॉलेज चली जाती है। और कॉलेज जाने के बाद वो कॉर्नर को देखती है, लेकिन आज डॉट भी कॉर्नर के पास जाना चाहती है, इसीलिए वो उसे पूल के पास ले जाती है। और कॉर्नर को ये बात पता नहीं कि डॉट सुन सकती है, इसीलिए कॉर्नर अपने सारे के सारे सीक्रेट्स बताने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम ओलिविया को देखते हैं और ओलिविया पॉल से कहती है कि हमें नीना को बाहर भेज देना चाहिए ताकि वो अपनी पढ़ाई को और जल्दी पूरा कर सके। और इतना कहने के बाद वो पॉल के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल अपनी पत्नी को छूता भी नहीं क्योंकि उसे सिर्फ नीना में रुचि है। तभी दूसरी तरफ हम डॉट को देखते हैं और अब डॉट और कॉर्नर दोनों नजदीक आने लगते हैं और देखते ही देखते ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी नीना घर आ जाती है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है और पॉल उसका इंतजार कर रहा था, और अब ये दोनों एक बार फिर से करीब आने लगते हैं। तभी हम डॉट को देखते हैं और डॉट जब घड़ी देखती है तब उसे पता लगता है कि 12 बजने वाला है, और उसे लगता है कि नीना कहीं अपने पिता को ना मार दे, इसलिए वो झट से पुल के पास से भागने लगती है घर आने के लिए। तभी हम नीना को देखते हैं जिसके हाथ में आयरन होता है, और नीना पूरी तैयारी में होती है अपने पिता को जला करके मारने के लिए। इसीलिए वो पॉल को कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद करो क्योंकि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। और इतना कहने के बाद वो उसके चेहरे पर आयरन सटाने ही वाली होती है। तभी यहाँ पे डॉट आती है और डॉट को देखने के बाद नीना रुक जाती है। तभी पॉल अपनी आंखें खोल देता है और कहता है कि तुम मुझे क्या सरप्राइज देने वाली थी। तब वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अपना अबॉर्शन करवा लूंगी और इसके लिए मुझे $1000 चाहिए। तब पॉल कहता है कि मैं तुम्हें कल दे दूंगा, और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तब अगले दिन डॉट पहुंचती है अपने कॉलेज। तब कॉर्नर उसे डांस के लिए पूछता है कि यहाँ पे समर फेस्टिवल होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चल। तब डॉट मना कर देती है, लेकिन जब कॉर्नर उसे रिक्वेस्ट करता है तब वो कहती है कि वो सोचेगी, और वो घर आ जाती है। तब नीना उसे भी तैयार करने की कोशिश करती है क्योंकि आज वो भी डांस पार्टी में जा रही है। फिर वो डॉट को बताती है कि मुझे $1000 मिलने वाले हैं, उसके बाद मैं पॉल को मारूंगी और यहाँ से भाग जाऊंगी और मैं क्लब में डांसर की नौकरी करूँ और मैं इसी में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तभी हम पॉल को देखते हैं जो नीना का पर्स चेक करता है और उसे वहाँ पे कुछ टॉयज मिलते हैं, और ये टॉयज होते हैं प्लेजर के लिए, जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि नीना प्रेग्नेंट नहीं है। इसीलिए पॉल बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो नीना से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो, और इतना कहने के बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम डॉट को देखते हैं जो पियानो बजा रही होती है, लेकिन वो इन सारी चीजों को सुन रही होती है कि नीना के साथ क्या हो रहा है, और अब पॉल नीना का बलात्कार करने लगता है। और दूसरी तरफ डॉट अपने आप को नहीं रोक पाती है, इसीलिए वो पियानो का टूटा हुआ वायर लेती है और उसे आकर के फंसा देती है पॉल के गले में, और वो उसे तब तक उसके गले को दबा करके रखती है जब तक पॉल मर नहीं जाता। और पॉल के मरते ही यहाँ पे ओलिविया आ जाती है और ओलिविया सारी चीजों को देख करके शॉक हो जाती है, और आज उसे बहुत सारी शॉकिंग खबरें पता लगती है कि डॉट गूंगी बहरी नहीं है, और उसे ये बात भी पता लगती है कि उसका पति हमेशा ही उसे ड्रग दिया करता था ताकि वो रात में ना जगे और पॉल नीना के साथ ये सब कर सके। लेकिन यहाँ पे हमें एक और आश्चर्यजनक बात पता लगती है कि ओलिविया को इस बारे में पता था कि पॉल नीना के साथ कुछ ना कुछ तो कर रहा है और वो शायद उसका शोषण कर रहा है, लेकिन फिर भी ओलिविया इन चीजों को नजरअंदाज कर रही थी, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा शॉक में होती है। तभी इनके घर का डोरबेल बजता है और ये लोग देखते हैं कि दरवाजे पे मिशेल है जो इनको पार्टी में ले जाने के लिए आई हुई है, लेकिन अभी इनके कपड़े एकदम खून से सन चुके हैं। इसीलिए ओलिविया इन्हें कहती है कि अपने कपड़े बदलो और जल्दी से तुम दोनों पार्टी में जाओ, और डॉट और नीना ऐसा ही करती है। वो दोनों अपने
अपने कपड़े बदलती है और उसके बाद मिशन के साथ निकल पड़ती है और वो पार्टी में जाकर के डांस करने लगते हैं और डॉट यहाँ पे कॉनर के साथ डांस कर रही होती है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता। तब वो यहाँ से भागने लगती है ताकि वो नीना के पास जा सके। तब कॉनर उसे रोकता है और डॉट रुक जाती है। तब कॉनर को समझ में आ जाता है कि डॉट एकदम बोल सुन सकती है। तब वो उस पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम बिल्कुल पागल हो और पता नहीं तुम ये सारी चीजें क्यों कर रही हो। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तब डॉट पहुंचती है नीना के पास और ये दोनों भागते हुए पहुंचते हैं एक नदी के किनारे और वहाँ पे गड्ढा खोदने लगते हैं और फिर गड्ढे में वो अपने सारे कपड़े डाल देते हैं जिनमें खून लगा था। और यहीं पे नीना डॉट से पूछती है कि तुमने गूंगा बहरा होने का नाटक क्यों किया। तब वो बताती है कि उसकी माँ के मौत के बाद वो बहुत ही ज्यादा अकेली हो गई थी। तब उसने साइन लैंग्वेज सीखा और वो अपने पिता से वैसे ही बात किया करती थी। तब उसे उसके पिता का ज्यादा अटेंशन मिलने लगा, इसीलिए उसने वैसे ही कंटिन्यू किया और उसे अच्छा लगने लगा कि वो ना बोले और वो ऐसे दिखाए कि वो कुछ भी नहीं सुन रही। तब उसके लिए चीजें ज्यादा आसान थी और देखते ही देखते उसे उस चीज की आदत लग गई। और जब उसके पिता की मृत्यु हुई तब से डॉट की वही पहचान बन गई और वो गूंगी बहरी बन करके रह गई। और ये सब करने के बाद ये दोनों घर पहुंचते हैं। तब ये देखते हैं कि यहाँ पे हर तरफ पुलिस वाले फैल चुके हैं और यहाँ पे इन्हें पता लगता है कि ओलिविया ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसने सबसे कहा है कि उसने पॉल को मारा है। और अब ओलिविया आती है अपनी बेटियों के पास और उनसे माफी मांगती है और वो इस बात के लिए माफी मांगती है कि आज से पहले वो नीना को क्यों नहीं बचा सकी और वो चाहती तो बहुत पहले वो नीना को बचा सकती थी, लेकिन पॉल अपनी दरिंदगी दिखाता गया और इसमें कहीं ना कहीं ओलिविया की भी कमजोरी थी। इसीलिए अब ओलिविया अपने आप को सजा दे रही है और वो जेल जा रही है ताकि इन दोनों की जिंदगी सलामत रहे। और अब वो जेल चली जाती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और हम इन दोनों को पियानो बजाते हुए देखते हैं और अब ये दोनों अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।